मैं तो अपनी भूल गई, छाप तिलक सब छीन रे से नैना मिला के। बरसग़ीर में इस्लाम की इशाअत में कव्वाली ने निहायत अहम किरदार अदा किया। इस खित्ते में तबलीग इस्लाम के दौरान उस दौर के सूफिया ने देखा कि मौसीकी लोगों की रगोपै में समाई हुई थी, चुनाचे उन्होंने मुख्तलिफ अक़साम के इस्लामी कलाम को मौसीकी के साथ पेश करना शुरू किया, जो बाद अज़ां फ़न कव्वाली के रूप में उभरा। उस दौर की कव्वाली का रंग आज भी सीना बसीना चला आ रहा है। अली अदनान यूं तो अमरीकी नजात पाकिस्तानी हैं, लेकिन कव्वाली की मोहब्बत उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। वो दुनिया भर में मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ काम करके कव्वाली को उसकी सही हालत में राइज करने की कोशिशें कर रहे हैं। कव्वाली दुनिया की सबसे पुरानी ओरल ट्रेडिशन है। अगर हम कव्वाली की तारीख देखें तो इसका सबसे पहले हमें 3200 साल पहले जो वेदों के मंत्र थे, जिन्हें सरौतों की तरह पढ़ते थे, वो कव्वाली की इब्तदाई शक्ल थी। उसके बाद कव्वाली ये बनी, समा की शक्ल इख्तियार की, ज़िक्र की शक्ल इख्तियार की, कौल की शक्ल इख्तियार की, और तकरीबन 800 साल पहले खिलजियों के दौर में हज़रत अमीर खुसरो ने कव्वाली को बाकायदा एक मुस्तनद फॉर्म बनाया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद ऐसे कव्वाल पैदा किए जिन्होंने दुनिया भर में शोहरत पाई। बिलखुसूस नुसरत फ़तेह अली खान, अजीज़ मियाँ और साबरी बरादरान का शुमार सफ़े अव्वल में होता है, लेकिन कव्वाल बच्चों की अपनी एक अलग शनाख्त है और वजह शोहरत भी। मियाँ सामद बिन इब्राहिम को अमीर खुसरो ने खुद से तालीम दी थी, मौसीकी की, फ़लसफ़े की, शायरी की और सबसे बढ़कर कव्वाली की। आज उनकी वफ़ात को तकरीबन 800 साल हो चुके हैं और उनकी जद में से 26वीं जनरेशन आज भी कव्वाली गा रही है। तो हम लोगों के मुल्क में एक जो हमारी खुशकिस्मती ये है कि जो दुनिया के पहले मुस्तनद कव्वाल थे मियाँ सामद बिन इब्राहिम, उनके बच्चे आज उनकी 26वीं पीढ़ी हमारे यहाँ बैठी गाने गा रही है। जिन कव्वालों के साथ मैं काम करता हूँ, गयूर मोइज़ मुस्तफ़ा कव्वाल, ये उन्हीं के बच्चे हैं और इन्होंने कव्वाली को उसी तरह से रखा है, उतना ही खालिस, उतना ही असली, उतना ही क्लासिकी जितना वो 800 साल पहले थी। इस सिन्फ पर तवील रिसर्च और मुशाहिदे के बाद अली अदनान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कव्वाली 4 रोज में सीखी सिखाई नहीं जा सकती। ये एक सफर है जिसके हर स्टॉप पर तवील रियाजत और मेहनत के बाद ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन पहले तो जल्दी ना करें, क्योंकि ये काम 2-4 साल में सीख कर कोक स्टूडियो पे गाना गाकर होने वाला काम नहीं है। दूसरा, शोहरत के पीछे ना जाएं, क्योंकि शोहरत अगर करनी है तो और किस्म की असनाफ है मौसीकी की। ये काम करें अगर उन्होंने इश्क का, प्यार का पैगाम फैलाना है, अगर उनके दिल को सूफिया की बात लगती है, तो फिर पहले राग सीखें, फिर ताल सीखें, फिर सुर में रहना सीखें, फिर लय में पढ़ना सीखें, फिर कलाम सीखें, कलाम को समझें, फिर समझें कि मारिफत क्या चीज़ है, और जब मारिफत समझ आ जाए तो समझें कि इस चीज़ का ताना बाना इंसान और खुदा का एक साथ कैसे मिलता है। जिस तरह दुनिया भर में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, कव्वाली की भी अपनी तकनीकी ज़बान है जो मौसीकी और रागों से बराह रास्त मुंसलिक है। अब तराना में कोई हिंदी, अरबी, फ़ारसी, उर्दू के अल्फाज नहीं होते, लेकिन अल्फाज ऐसे होते हैं, यालालूम, तंदरिया, ताना नाना, दिर दिर नाना, इस तरह के अल्फाज होते हैं और इनसे एक मत बांधा जाता है कलाम। अब जिस तरह वो कह रहे हैं, या लाली या अली, या लाला या अल्लाह, तंदरिया मेरे अंदर आके समा जाओ, तू दानी तुम सब जानते हो, नादिर दानी मैं कुछ नहीं जानता, तुंदिर दानी तुम सब जानते हो, ओदे तानी वो जानता है। तवील अरसे बाद कराची आर्ट्स काउंसिल में इतवार के रोज कव्वाली के बारे में एक बैठक लग रही है, जिसमें बकौल अली अदनान इस सिन्फ में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत कुछ होगा। जी, हम लोग जी पूरा एक सेमिनार कर रहे हैं 3 घंटे का, जिसमें हम कव्वाली को 3200 साल पहले वाली कव्वाली को लेकर आज के दौर में आएंगे और मैं राग का बताऊंगा, ताल का बताऊंगा बसीत क्या है, गुल क्या है, हवा क्या है, नक्श क्या है, निगार क्या है, तराना क्या है, तिलना तिरवट क्या है, और जो जो चीज़ें लेक्चर में बताई जाएंगी वो ये बच्चे साथ साथ गाए जाएंगे। तो लेक्चर होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगी, परफॉर्मेंस होगी। आर्ट्स काउंसिल वालों को अल्लाह खुश रखे, उन्होंने ये सब के लिए आम इसमें दाखिला है, कोई टिकट नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, कोई VIP रो नहीं है, कोई फ्रंट रो नहीं है। जो वक्त पे आए आकर हमारे साथ कव्वाली से महसूस हो।
سوشل میڈیا پر اس محفل کے حوالے سے خاص دلچسپی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل قوالی کیا ہے اور ان کے کئی سوالوں کے جواب امید ہے کہ اتوار کی محفل میں انہیں مل جائیں گے۔ جیو پاکستان کے لیے احسان احمد، کراچی۔